जय हिंद दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 17 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिसमें हमने इतने इम्पॉर्टेंट तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द और पर्यायवाची लिए हैं। आपकी गारंटी है आप 90% जो सब ये तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द और पर्यायवाची इसी क्लास से फंसेंगे। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो पहला हमारा देखते हैं तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जैसे संस्कृत भाषा में तैसे ही उठा लिए जाते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं संस्कृत भाषा से लिए तो गए हैं लेकिन उनका भाव सेम है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। तो देखिए आद्रक, आद्रक जो है तत्सम शब्द है और अदरक तद्भव है। आभीर तत्सम है और अहीर तद्भव शब्द है। यवनिका, अजवाइन का तत्सम और तद्भव है। आमलक तत्सम शब्द है, जबकि आंवला जो है वो तद्भव शब्द है। आप देखेंगे ऊण तत्सम शब्द है, जबकि ऊन जो है वो तद्भव शब्द है। आप देखेंगे यहाँ पर चांद जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि चंद्र है तत्सम शब्द है। चंद्र तत्सम है। अचरज, अचरज तद्भव है। आश्चर्य जो है वो तत्सम शब्द है। आँख, आँख का तत्सम जो होगा वो अच्छी होता है। अमोल का तत्सम शब्द अमूल्य होता है। आइए आगे देखते हैं। ये पछतावा जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि पश्चाताप तत्सम शब्द है। पड़ोस का तत्सम प्रतिवास होता है। 15 का पंचदश होता है तत्सम। चूहा का तत्सम मूषक होता है। आंसू का तत्सम अश्रु होता है। शरीर का देह होता है। कोयल का कोकिल तत्सम होता है। लाख का लक्ष्य होता है तत्सम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी यूपीपीसीएस आरओ में पूछा जा चुका है। भीतर का जो तत्सम शब्द होता है, भीतर का तत्सम अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर जो होता है वो तत्सम शब्द है। अभी आप देखते हैं एकल, एकल का तद्भव शब्द होगा अकेला, जबकि एकल तत्सम शब्द है। अक्षोट जो होता है तत्सम शब्द है। अखरोट तद्भव शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षोट जो होता है तत्सम है अखरोट का। और अमृत, अमृत जो है अमीय का तत्सम शब्द है। अक्षोभ जो है अछोह का तत्सम शब्द है। कर्पूर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्पूर जो है तत्सम शब्द है कपूर का। गृद्ध जो है वो गिद्ध का तत्सम है। क्षुद्र जो है छोटा का तत्सम है। ज्येष्ठ जो है जेठ, जेठ, ज्येष्ठ का मीन्स होता है बड़ा। जेठ का तत्सम ज्येष्ठ है। और नखत जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि नक्षत्र जो है वो तत्सम शब्द है। पकवान जो है पकवान का तत्सम शब्द है। गिद्ध, गृद्ध का तद्भव है। गिद्ध जो है तद्भव है, जबकि गृद्ध तत्सम शब्द है। ओस का तत्सम शब्द होता है अवश्याय। मुंह का तत्सम होता है मुख। मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खी, मक्खी का तत्सम शब्द मक्षिका। माथा का जो तत्सम शब्द होता है वो मस्तक होता है। भिखारी का तत्सम शब्द भिक्षुक होता है, जबकि मौत का तत्सम शब्द मृत्यु होता है। और भीख जो है भीख तद्भव शब्द है, जबकि भिक्षा तत्सम शब्द है। मामा का तत्सम मातुल होता है। अंधियारा का तत्सम अंधकार होता है। अंग रखा का तत्सम जो होता है अंग रक्षक होता है। आश का तत्सम शब्द होता है आशा। आस का तत्सम शब्द आशा होता है। अंगूठे का तत्सम शब्द होता है अंगुष्ठ। अचरज का तत्सम शब्द होता है आश्चर्य। अंधेरे का तत्सम शब्द अंधकार। अनमोल का तत्सम शब्द अमूल्य होता है। इकट्ठे का जो तत्सम शब्द होता है वो एकत्र होता है। काम का तत्सम होता है कर्म। कलेश का तत्सम शब्द क्लेश होता है। थोड़ा ही अंतर है। का पूरा बना हुआ है तद्भव में, जबकि क्लेश तत्सम में आधा का बना हुआ है। गर्मी का तत्सम होता है ग्रीष्म, जबकि घृत, घृत जो है वो घी का तत्सम शब्द है। चूर्ण जो है वो चूर्ण का तत्सम शब्द है। अब आइए देखते हैं पर्यायवाची, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अंक, अंक मीन्स होता है चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान, ये इसके पर्यायवाची हैं। जबकि अंग, अंग का पर्यायवाची होता है काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु और देह। इतने पर्यायवाची हैं अंग के। अब देखते हैं अंश, अंश के पर्यायवाची शब्द भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, खंड, सोपान, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अब देखते हैं अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची हैं धनंजय, जातवेद, हुताशन, ये जो हैं पर्यायवाची हैं अग्नि के। कृशाणु, ये भी अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। रोहिताश्व, आग, अनल, पावक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार तो वो ऑप्शन में
पूछता है कृशाणु के पर्यायवाची शब्द हैं, अग्नि के पर्यायवाची ना पूछ के कृशाणु के पर्यायवाची पूछता है। तो याद रखिए कृशाणु जो है वो अग्नि का ही पर्यायवाची है। रोहिताश्व भी अग्नि का ही है, आग, अनल, पावक। आइए आगे देखते हैं अचल। अचल के पर्यायवाची होते हैं गिर, शैल, नग, महीधर, ये सारे के सारे अचल के पर्यायवाची हैं। आंख के पर्यायवाची देखते हैं लोचन, नयन, नेत्र, दृग, आक्ष, चक्षु, दीदा, विलोचन, ये सारे के सारे जो हैं आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। आंगन के पर्यायवाची होते हैं अंगना, अजिर, प्रांगण, अंगनाई। आइए देखते हैं आंचल। आंचल के पर्यायवाची शब्द पल्ला, छोर, दामर, कोना, कोर। आंसू के पर्यायवाची होते हैं अश्रु, नेत्रनीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। आप देखेंगे आंख के पर्यायवाची में अगर आप पानी के पर्यायवाची को जोड़ देंगे तो नेत्र नीर आंसू के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे नेत्र आंख होता है, इसमें नीर जोड़ दिया तो नेत्र नीर। नयन में जल जोड़ दिया तो आंसू का पर्यायवाची। नेत्र में पानी का पर्यायवाची वारी जोड़ दिया तो आंसू बन गया। ऐसे ही नयन में नीर का पर्यायवाची जोड़ दिया तो आंसू बन गया। आइए अब देखते हैं आकर्षण। आकर्षण के पर्यायवाची दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, प्रभावकारी, ये सारे के सारे आकर्षण के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची हैं अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, इप्सा, अभिप्सा, चाहत और मनोरथ। आइए आगे देखते हैं इच्छुक के पर्यायवाची अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, ये जो हैं इच्छुक के पर्यायवाची शब्द हैं। इठलाना के पर्यायवाची हैं सेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना। अब इनकार के पर्यायवाची देखते हैं प्रत्याख्यान, अनंगीकार, निषेध, अस्वीकृत, जो हैं इनकार के पर्यायवाची शब्द हैं। इनाम के पर्यायवाची शब्द हैं उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, ये जो हैं इनाम के पर्यायवाची शब्द हैं। कंगाल के पर्यायवाची शब्द हैं निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अकिंचन शब्द, कई बार पूछ लेता है अकिंचन का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन में कंगाल, निर्धन रहता है। अगला देखते हैं, अगला है जमुना। जमुना के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। जमुना के पर्यायवाची में सूर्य तनया, दरअसल जमुना जी जो हैं वो सूर्य की पुत्री होने की वजह से ही इनके कई सारे पर्यायवाची सूर्य के नाम पे हैं, जैसे सूर्य तनया, सूर्य सुता, तरणिजा, कृष्णा, अर्कजा, कालिंदी। अगला देखते हैं झरना। झरना के पर्यायवाची जो हैं प्रताप, निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रस्रवण। अगला देखते हैं तालाब। तालाब के पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है, सर, जलाशय, काशार, ताल, सरसी, छद, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। आइए तिरस्कार के पर्यायवाची देखते हैं उपेक्षा, अपमान, निरादर, बेइज्जती, अवमानना, अवहेलना, ये सारे के सारे तिरस्कार के पर्यायवाची शब्द हैं। धनुष के पर्यायवाची हैं पिनाक, चाप, सरसन, कमान, ये धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। धीर। धीर के पर्यायवाची शब्द हैं सहनशील, सहिष्णु, तितिक्षु, ये तितिक्षु काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, धीर का पर्यायवाची है। धूर्त के पर्यायवाची हैं दुष्ट, खल, शठ, ठग। आइए अब देखते हैं विलोम शब्द। अभी तक दोस्तों हमने पर्यायवाची और तत्सम तद्भव शब्द देखे, अब आइए देखते हैं विलोम शब्द। विशेष का विलोम शब्द होता है साधारण, विषाद का विलोम हर्ष होता है, सम्मान का विलोम अपमान होता है और वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ लिंग से संबंधित जो विलोम शब्द होते हैं उनको देखते हैं। हमने क्लासिफिकेशन किया, जैसे लिंग के आधार पे किया है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमने विलोम शब्द को क्लासीफाई किया है, जो आपको याद होने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाएंगे ये। तो आइए देखते हैं लड़का। लड़का का विलोम लड़की, वर का वधू, गाय का बैल, कुत्ता का कुतिया, मीन्स ये जेंडर वाइज हैं। भाई का बहन, राजा का रानी,
इस तरीके से ये जेंडर वाले काफ़ी इजी होते हैं जो आपको याद हो जाएंगे। इस वजह से अब हम सेकंड श्रेणी लेते हैं। विभिन्न जातीय शब्द जो होते हैं उनसे संबंधित विलोम देखते हैं। जैसे आज़ाद का गुलाम, आगे का पीछे, अधिकतम का न्यूनतम, अनुराग का विराग, कड़वा का मीठा, अधम का उत्तम। आप देखते हैं कुछ उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द बन जाते हैं, वो देखते हैं। जैसे आस्था में अन उपसर्ग लगाने से अनास्था बन जाता है। अस्वस्थ जो है, स्वस्थ में आ उपसर्ग लगाने से अस्वस्थ बन जाता है। ऐसे ही अन शब्द लगाने से ईश्वर में ईश्वर का विलोम अनीश्वर हो जाता है। जैसे मान में अप उपसर्ग लगाने से अपमान बन जाता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाता है विलोम शब्द। अल्पायु का दीर्घायु विलोम हो जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द देखते हैं जो उपसर्ग के ही समान प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द देखते हैं विलोम। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, उदयाचल, अस्ताचल। उदयाचल का मीन्स होता है सूर्य के निकलने का स्थान। ये अनेक शब्दों में एक शब्द में भी आता है। ये उदयाचल जहाँ से सूर्य उदय होता है वह स्थान, अस्ताचल जहाँ पर सूर्य अस्त होता है। अब गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, विशालकाय का हो जाएगा लघुकाय, उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायण, एक तंत्र का हो जाएगा बहुतंत्र। अब आइए नज समास के पद बनाकर कैसे हम निकालते हैं विलोम शब्द, उनको देखते हैं। आदि का हो जाएगा अनादि, आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक, अनाथ का हो जाएगा शनाथ, नश्वर का हो जाएगा अनश्वर, संभव का हो जाएगा असंभव, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। आइए कुछ अब महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। आगे देखते हैं, एकता का अनेकता हो जाएगा। और अनुज का मीन्स होता है छोटा भाई और इसका हो जाएगा अग्रज मीन्स बड़ा भाई। आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, जबकि उद्यमी का हो जाएगा उद्यमी का आलसी हो जाएगा। अगला देखते हैं, रात का तो दिन हो जाएगा, बहुत इजी है। अमृत का विष, अमृत का विलोम होगा विष। अथ का विलोम इति, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, अथ का हो जाएगा इति। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा विलोम। अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा। अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदि का अंत हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, जबकि आगामी का गत, आगामी का विलोम गत हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। अधिक का विलोम न्यून हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। उर्वर का ऊषर हो जाएगा। और एक का अनेक हो जाएगा। और आलस्य का स्फूर्ति, पर आलस्य का स्फूर्ति विलोम शब्द होगा, जबकि अर्थ का अनर्थ होगा। उधार का नगद हो जाएगा विलोम शब्द। उधार का विलोम नगद। उपस्थित का विलोम अनुपस्थित हो जाएगा। अतिवृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतिवृष्टि का जो विलोम होगा अनावृष्टि होगा। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा। उत्तम का विलोम अधम होगा। आदर्श का यथार्थ होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये विलोम शब्द है। आदर्श का विलोम यथार्थ। आय का विलोम व्यय हो जाएगा, जबकि स्वाधीन का विलोम शब्द जो होगा वो पराधीन होगा। आहार का विलोम शब्द निराहार हो जाएगा। और दाता का विलोम याचक हो जाएगा। खेद का विलोम प्रसन्नता हो जाएगा, जबकि गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। घृणा का विलोम प्रेम होगा। और सजीव का विलोम निर्जीव होगा। और सुगंध का विलोम दुर्गंध होगा। मौखिक का विलोम लिखित होगा। और संक्षेप का विलोम विस्तार होगा, जबकि घात का विलोम प्रतिघात होगा। निंदा का विलोम स्तुति होगा। और मित व्यय का विलोम अपव्यय हो जाएगा। मित व्यय मीन्स होता है कम खर्च करने वाला, जबकि अपव्यय का मीन्स अधिक खर्च करने वाला होता है। सरस का विलोम नीरस हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है सरस। सरस का विलोम नीरस। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। मोक्ष का विलोम बंधन हो जाएगा, जबकि कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। क्रय का विलोम विक्रय हो जाएगा। दुर्लभ का विलोम सुलभ। निरक्षर का साक्ष्य। और नूतन का पुरातन। बंधन का मुक्ति। ठोस का तरल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। ठोस का विलोम तरल होगा।
यश का विलोम अपयश, शगुण का निर्गुण। मूक का वाचाल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूक का विलोम वाचाल, रुग्ण का विलोम स्वस्थ होगा। विधवा का विलोम सधवा होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधवा का विलोम सधवा। शयन का विलोम जागरण होता है, और शीत का विलोम उष्ण, सक्रिय का विलोम निष्क्रिय। सफल का विलोम असफल, सज्जन का विलोम दुर्जन, शुभ का विलोम अशुभ, और संतोष का असंतोष। आतुर का विलोम शांत हो जाएगा, और आगमन का विलोम हो जाएगा गमन। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक, जबकि आस्था का विलोम अनास्था हो जाएगा। इच्छा का विलोम अनिच्छा, आगामी का विलोम विगत, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी का विलोम विगत। आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। आचार का विलोम अनाचार हो जाएगा। आदत्त का विलोम प्रदत्त हो जाएगा, और आदर का विलोम अनादर हो जाएगा। उचित का विलोम अनुचित, और प्रारंभ का विलोम अंत हो जाएगा। आह्वान का विलोम विसर्जन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आह्वान का विलोम विसर्जन, जबकि आवृत का विलोम अनावृत हो जाएगा। आकर्ष का विलोम विकर्ष हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आकर्ष का विलोम विकर्ष। आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा, और आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित, ये भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। और आहार का विलोम निराहार हो जाएगा। आहार का विलोम अनाहार हो जाएगा। आशा का विलोम निराशा, जबकि आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप, आशक्त का विलोम अनाशक्त हो जाएगा, और रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा। वरदान का विलोम अभिशाप होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, जबकि हर्ष का विलोम शोक होगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है। क्षणिक का विलोम शाश्वत। विधि का विलोम निषेध हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों ये। विधि का विलोम निषेध होगा। तो दोस्तों ये थे, हमने 3 चीज़ें देखी इस वीडियो के अंदर। हमने तत्सम और तद्भव शब्द देखे, विलोम शब्द देखे, और पर्यायवाची शब्द देखे। दोस्तों आपकी गारंटी है 17 फरवरी को पेपर में लाइएगा। 90% प्रश्न जो होंगे इन 3 टॉपिक से, इसी वीडियो से आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।